हे माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है ना वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी लाइन को जो है वो काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे गाइस। लास्ट टाइम मैंने एक टू शॉट एफ जो है ना वो अपडेट किया था, तो मुझे उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि मतलब उसका एंडिंग जो है वो वैसा नहीं हुआ। तो गाइस ये स्टोरी ना मतलब किसी के ओरिजिनल सही में लाइफ पे जो है वो है। अभी तक उस पर्सन के लाइफ की एंडिंग नहीं हुई है। वो पर्सन अभी तक अपना लाइफ में जी रहा है, उसकी लाइफ में स्टिल वैसे ही अप्स एंड डाउन्स जो है ना वो चल रखे हैं। लेकिन हाँ, अगर एक रिलेशनशिप में जब दो पर्सन होते हैं ना गाइस, अगर एक अपनी गलती को मान ले, आई डोंट थिंक सो कि दूसरे को उसे जो है वो माफ़ करने के लिए ज़्यादा समय लेना चाहिए। बिकॉज इस समय हमारा विभूषण जो था ना वो बीमार था, हमारे वांगजी ने उसका काफ़ी ज़्यादा केयर किया है। इवन उसके होश में आने के बाद उसने डायरेक्ट उससे सॉरी कहा है। एंड हमारे विंग ने बाकायदा उससे यही कहा है कि अगर आप अपनी फैमिली को ज़्यादा वक्त देंगे तो इट्स गुड फॉर यू। एंड इट्स जस्ट लाइक अ वार्निंग। वो उसे माफ़ नहीं कर रहा था, वो उसे उस टाइम वार्निंग दे रहा था कि अगर फिर से तुम क्लिक्स के साथ ज़्यादा घुले मिले तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमारे वांगजी ने उसे बाकायदा सुन के उस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट किया था। जिसके बाद हमारी यानली ने भी यहाँ के हमारे विंग को ये बताया था कि वांगजी ने उसका कितना केयर किया है। एंड आई डोंट थिंक सो अगर कोई अपनी केयर करता है, आपको उसे माफ़ करने के लिए ज़्यादा समय जो है वो लेना चाहिए। इसलिए मैंने स्टोरी को जो है वो इतने में ही फिनिश कर दिया है। हाँ, अगर मुझे नेक्स्ट टाइम लगेगा कि विंग को कुछ और डिसीजन लेना चाहिए था, तो मैं ज़रूर इसका सेकंड पार्ट जो है वो लेके आऊँगी। और मैं उस स्टोरी को जो है वो शॉर्ट एफ में ना लाकर एक लॉन्ग एफ जो है वो बना दूँ। होप कि आप मेरे इतने बड़े लक्ष्यों को जो है वो माइंड नहीं करेंगे एंड चल रही स्टोरी लाइन जो भी मेरी है बियॉन्ड बाउंड्रीज, उसको जो है वो इंजॉय करेंगे। तो गाइस लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा वांगजी है उसका स्टडी जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन स्टिल उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल रहा था। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था वो अब 11th स्टैंडर्ड में जो था वो पहुंच चुका था और वो बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से जो है वो अपनी पढ़ाई करता है। बिकॉज वो हमेशा से यही चाहता था कि उसका स्टडी जो है ना वो जल्दी से कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिसके बाद वो जो है वो वांगजी को जो है वो सपोर्ट करेगा। उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता था जब उसे हमेशा ये पता लगता था कि वांगजी को हर जगह से जो है ना वो फेलियर मिल रहा है। यहाँ जो हमारा सिचुएन है वो हमारे वांगजी को हमेशा जो है ना वो स्ट्रेंथ देते रहते थे कि बेटा तुम्हें जो है वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। क्या हो गया अगर वहाँ तुम्हारा जो है वो करियर नहीं बन पाया, हमारे पास खुद का कंपनी है, तुम अपना कंपनी जो है वो चला सकते हो। हमारा कंपनी जो है वो चाइना में टॉप 5 में आता है एंड दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। बट ये अभी के लिए तुम्हारा जो है वो शौक है और अभी तक तुम्हारा उतना उम्र नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी तुम कुछ और समय दे के अपने शौक को जो है वो पूरा कर लो। तो यही बात वो जो है वो नियत से कहता है कि तुम्हारे भाई तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि तुम दोनों को जो है ना वो इतने जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो आई थिंक तुम्हें उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि तुम डायरेक्ट जो है वो फुल बड़ी इंडस्ट्री में जाके जो है या बड़े सिंगर्स के अंडर जाके या बड़ी म्यूजिकल जो भी कंपनीज होती हैं उनके अंडर जाके जो है वो काम करो। तुम कहीं छोटी जगह से भी तो स्टार्टअप कर सकते हो ना। इट्स अप टू यू। लो जी, ये कहने की बात थी और वहीं हमारे निये के दिमाग में जो है ना वो एक बात आ जाती है। वो जो है वो हमारे वांगजी की तरफ दिखता है और वांगजी से कहता है, ब्रदर मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा था कि क्यों ना हम उसके बार में गाना गाएं। उसका बार जो है वो हमारे एरिया का टॉप 1 बार है। मतलब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई सोसाइटी के लोग जो है वो आते हैं, जिनमें बिजनेसमैन होते हैं और काफ़ी ज़्यादा अदर पर्सन। अगर हम वहाँ से अपना प्लेटफॉर्म मतलब वहाँ से स्टार्टिंग करेंगे तो आई थिंक कि हमें कहीं ना कहीं वर्क तो ज़रूर मिलेगा। तो जी, ये बात हमारे जो लॉन सिचुएन है वो भी सुन लेते हैं। अब वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगा, मैं तुम्हें हमेशा जो है वो इस बात के लिए सपोर्ट करूंगा। ये बात सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है ना वो काफी ज्यादा हैप्पी हो जाता है। अब वो उसे हक करके कहता है, थैंक्स डैड, आप हमेशा से मुझे एक पॉजिटिव जो है ना वो वाइब देते हो और इस समय भी मतलब आपको जैसे ही मेरी प्रॉब्लम का जो है वो पता लगा तो मुझे तुरंत ही मेरा सॉल्यूशन जो है वो मिल गया। इसके बाद वो निये की तरफ देखता है और निये से कहता है कि निये, मुझे ये जान के जो है वो खुशी हुई, थैंक्स। अब हम दोनों जो है वहाँ जाके जो है वो अच्छे से मेहनत करेंगे। तभी निये जो है ना उसकी तरफ देखता है और फिर वो दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ हाई फाइव करते हैं।
जिसके बाद हमारा सिचैन जो है वहाँ से चला गया था। यहाँ हमारा सिचैन जो है ना वो थोड़ी देर तक तो सदमे में था कि उनके बेटे ने उन्हें हग किया है। जैसे कि कभी होता नहीं है हमारा भंजी किसी को हग करे, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता यार। लेकिन हाँ, उसने अपने बाबा को जो है वो हग किया है, वो कर सकता है, वो उनका बेटा है यार, है ना? क्यों नहीं करेगा? करेगा। बिकॉज़ हमारे सिचैन ऑब्वियसली बात है उसे हमेशा जो है वो सपोर्ट करते हैं। इसीलिए। वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि नहीं, अपने फ्रेंड को जो है वो कॉल करता है। उसका फ्रेंड उससे कहता है कि ऑफ कोर्स मेरे बारे में तुम दोनों के लिए जो है वो हमेशा मेरे डोर जो है वो खुले हैं, जब मर्जी तुम चाहे आ सकते हो, व्हाई नॉट टुडे। तभी हमारा नियत जो है वो हमारे वांगची की तरफ देखता है, बिकॉज उनका फ़ोन जो है वो स्पीकर पे था। तो हमारा वांगची जो है उन्हें जो है वो हाँ कह देता है कि ठीक है वो आएंगे। लेकिन तभी हमारे वांगची के दिमाग में एक बात आती है, और तभी वो जो है वो हमारे नियत से कहता है कि क्या मैं तुम्हारे फ्रेंड से कुछ बात कर सकता हूँ? तभी वो जो है उसका फ्रेंड जो है वो ये बात सुन लेता है, और वो कहता है कि ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, मैं तुम्हारे फ्रेंड से बात करना चाहूँगा। तभी जो हमारा वांगची है वो फ़ोन जो है वो ले लेता है, और वो उनसे कहता है कि हम आपके बार में जो है वो खाना खाना चाहते हैं, क्या आप इसके लिए एग्री हैं? तभी जो हमारी निया का फ्रेंड था वो उससे कहता है कि ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, मैंने तुम्हारे गाने सुने हैं, मुझे पता है तुम दोनों का वॉइस अडोरेबल है, और मैं इतने अच्छे सिंगर्स को अपने हाथ से नहीं जाने देता, एंड आई प्रॉमिस यू कि तुम्हारा आने वाला भविष्य ना मैं ही बनाने वाला हूँ, ये बात तुम हमेशा याद रखना। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि ठीक है, हम इस बात के लिए जो है वो रेडी हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, क्या आप इस बात को मानेंगे? तभी ये बात सुन के जो हमारे नेही का फ्रेंड था, उसे भी थोड़ा अजीब लगता है, बिकॉज़ वो जानता था कि टॉप क्लास बिज़नेसमैन का जो है वो बेटा है। तो उन्हें ये लगा पहले कि जो भी सैलरी पैकेज वो मतलब उन्हें बता रहे हैं, वो उस पे नहीं मानेगा। तभी वो डायरेक्टली उससे कहता है कि सैलरी मैं अपने ही हिसाब से तुम्हें दूँगा। तभी जो हमारा वांगची है वो उसे कहता है कि मुझे सैलरी का टेंशन नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरा नाम वहाँ पे वांगची ना लेके हांगओंग चुन लो। ये बात सुनने के बाद जो हमारा निये था वो भी हैरान हो जाता है कि वांगची ऐसा क्यों कह रहा है, और निये को तुम जेजे कह सकते हो, बिकॉज़ मुझे ये लगता है कि किसी को हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बार में जो है ये दिक्कत आए। यू डोंट माइंड कि अगर तुम हंगवॉन्ग और जेजे को जो है वहाँ जॉब दो। तभी उसका फ्रेंड जो है ना वो समझ जाता है, और वो उससे कहता है कि ऑफ कोर्स हंगवॉन्ग और जेजे आप अब इसी आइडेंटिटी से जो है ना वो यहाँ जो है वो अपना वर्क करेंगे। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप अपना फेस जो है ना वो किसी के सामने जो है वो रिवील नहीं करेंगे। यहाँ आपके लिए जो है वो स्पेशली कॉस्ट्यूम्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, और आपको वही कॉस्ट्यूम डाल के जो है वो स्टेज पे जो है वो परफॉर्म करना होगा। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो ये बात सुन के जो है वो नोट कर देता है, और उससे कहता है कि ठीक है, आप हमारी बात मान रहे हैं और हम आपकी मानेंगे। ये बात सुनने के बाद वो तीनों जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, और इसके बाद उनका फ़ोन जो है वो कट जाता है, जिसके बाद वो दोनों मतलब जो हमारा नियत था वो हमारे वांगजी को जो है ना उस बार का एड्रेस जो है वो बताता है। तो वो बार उनके घर से काफ़ी दूर था, लेकिन हाँ वो ईज़िली अप डाउन कर सकते थे, और उनकी जॉब का टाइमिंग जो था वो शाम को 7 बजे से लेके जो था वो रात को 10 बजे तक का था। मतलब उसमें वो 2 से 3 गाने जो हैं वो परफ़ॉर्म करेंगी। दोनों का कभी डुओ होएगा, कभी सिंगल होएगा, और इसके लिए उन्हें सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा मिल रहा था, बिकॉज़ गाइस वो बार काफ़ी बड़ा था, एंड वो इसलिए उन्हें अच्छा सैलरी पैकेज जो थे वो दे रहे थे। इसके बाद वो दोनों जो है वो रेडी होते हैं, बिकॉज़ उन्हें वहाँ से जो है वो बार के लिए भी निकलना था। जिसके बाद जो हमारा लंजा है, जैसे ही वो टाइम दिखता है तो वो दिखता है कि शाम के जो है वो 3 बजने को आए हैं। मतलब कि अभी हमारे विभूषण का जो है वो उसके कॉलेज का सेकंड हाफ जो है वो ख़त्म होने वाला है, बिकॉज़ गाइस मतलब बाहर ऐसा होता है कि उन्हें 5 बजे तक जो है ना वो कॉलेज स्कूल्स में जो है वो रोक के रखते हैं। उन्हें वहाँ पे उनका सब स्टडी वगैरह कुछ वैसे लेक्चर्स वगैरह जो थे वो लगने होते थे। तो इसलिए हमारा जो विंग है वो अक्सर 5 बजे के बाद ही जो है वो घर आया करता था। इसलिए जो हमारा भी वांगजी है, सॉरी, वो जो है वो एक प्लान बनाता है कि वो पहले हमारे विंग से मिलने जो है उसको स्कूल जाएगा। वो जल्दी से रेडी होने के बाद अपनी गाड़ी निकालते हैं निये को लेके, हमारे सिचैन को बाय करके वो वहाँ से जो है वो हमारे वांगजी के विंग के स्कूल जो है वो निकल जाते हैं। विंग के स्कूल पहुँचने के बाद वो विंग को मिलते हैं। यहाँ जो हमारा विंग था वो हमारे वांगजी को वहाँ देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और यहाँ जो हमारा वांगजी है वो भी उसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। यहाँ जो हमारा विंग है वो जल्दी से वांगजी को जो है वो हग कर लेता है। हग जैसे ही उसने हग मतलब उसे हग किया था, और हग के बाद
सबको जो है वो ब्रेक कर दिया था। हमारे वांग जी की हार्ट बीट 120 से ज़्यादा पे बीट कर रही थी। अब उसे टैकीकार्डिया होना जो है वो स्टार्ट हो चुका था। इसके बाद जो हमारा विंग होता है ना, वो वांग जी से कहते हैं कि कक आप यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जो हमारा वांग जी होता है ना, वो हमारे विंग के वालों को जो है वो रफल कहते हुए से कहता है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। वैसे यहाँ पे जो हमारे विंग की क्लास की गर्ल्स थी ना, वो सही में घूर-घूर के हमारे वांगजी और निये को जो थी वो देखे जा रही थी कि ऑफ कोर्स विंग और निये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है गाइस, वो क्यों नहीं देखेंगी। वो उन पे डायरेक्ट लंबी-लंबी लाइनें जो थी वो जड़ रही थी, मतलब मार रही थी। और ये बात जो हमारा विंग है वो काफ़ी जल्दी जो है वो नोटिस कर लेता है और वो जल्दी से हमारे वांगजी का हैंड जो है वो ग्रैब करके उसे जो है वो वहीं पार्क वाली एरिया के साइड जो है वो चला जाता है। मतलब पार्क तो क्या ही था, वहाँ पे ग्राउंड था जहाँ पे काफ़ी अच्छी घास थी, पेड़ थे, वहाँ जो है उसे ले जाता है। हमारा नीर उसके पीछे पीछे जो है वो चला जाता है। तब वो कहता है कि बताओ आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, सडनली आपको विंग की याद कैसे आ गई, क्या कुछ हुआ है। तभी जो हमारा वांगजी है वो नोट करके उसे बताता है कि उसे जो है वो जॉब मिल गई है और वो दोनों जस्ट अभी वहाँ के लिए जो है वो निकल रहे थे। ये बात सुनने के बाद जो हमारा विंग है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहते हैं कि सच में गगा, कहाँ। तभी जो हमारा वांगजी है वो उसे सब बता देता है कि कैसे उसे एक बार में जॉब मिली है और वो कैसे कैसे वहाँ पर जो है वो अब काम करने वाले हैं। यहाँ जो हमारा विंग है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो उससे कहता है कि गगा आपको अभी सिर्फ स्टार्टअप करना है, बाकी एंड के टाइम तो बाद में हम देखेंगे। तभी जो हमारा विंग है वो उससे कहता है कि गगा प्लीज़, लेकिन आप मुझे जो है वो हर दिन आपके परफॉर्मेंस का ऑडियो जो है वो ज़रूर भेजेंगे। तभी हमारा न्यू से कहता है कि ऑडियो क्या, मैं तो तुम्हें वीडियो भेजने के लिए रेडी हूँ अगर तुम देखोगे तो। तभी जो हमारा विंग होता है वो उससे कहता है कि ऑफ कोर्स गगा, अगर वैसा कुछ हो सकता है तो आप मुझे वीडियो भी जो है वो भेज सकते हो। तभी जो हमारा नियो होता है उसे कहता है कि ठीक है। जिसके बाद जो हमारा वंशी है वो हमारे विंग को वहाँ से बाय बोल के जो है वो उस बाहर की तरफ जो है वो निकल जाता है और यहीं जो हमारा विंग है वो वहाँ से जो है अब अपने एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जो है वो आ चुका था। यहाँ वो जो सारी लड़कियाँ थी, जैसे ही हमारा विंग जो है वो वहाँ पहुँचता है, वो उसे घेर के जो है वो खड़ी हो जाती हैं। उनमें से कुछ जो लड़कियाँ थी वो हमारे वांगजी के बारे में पूछ रही थी और कुछ जो लड़कियाँ थी वो हमारी नी के बारे में पूछ रही थी कि वो कौन है, तुम उन्हें कैसे जानते हो, तुम्हारे तो कोई भाई बहन नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी जो हमारा विंग है उससे कहता है कि क्या हो गया, वो मेरे गगा हैं, वो बचपन से मेरे गगा हैं, वो हमारे सीनियर हैं, वो इसी स्कूल से जो है ना वो अपना पूरा स्टडी कर कंप्लीट करके जो है वो बाहर गए हैं। मैं क्यों तुम्हें उनके बारे में बताऊं, मुझे नहीं बताना है। और इतना बोलने के बाद जो हमारा विंग है वो वहाँ से जो है वो अपनी क्लास में जो है वो चला जाता है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा लंजा था, अब वो भी बार में जो थे वो पहुंच चुके थे। बार में पहुंचने के बाद वो जो है वो स्पेशली बार के ऑनर के पास जाते हैं, उससे मिलते हैं, काफ़ी देर तक उनके बीच में बातें होती हैं, उनका एग्रीमेंट जो भी है वो साइन वो करते हैं। और तभी एक पर्सन उन्हें आके कहता है कि सर, जो भी आपने कॉस्ट्यूम्स जो मंगवाई थी वो यहाँ पहुँच चुकी हैं, तो आप इन्हें जो है वो ट्रायल करने के लिए कह सकते हैं। जैसे ही वो कॉस्ट्यूम वगैरह को देखती है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी कॉस्ट्यूम थी, मतलब नॉर्मल क्लोथ्स लाइक जीन एंड शर्ट, बट उसके ऊपर कैप होगा, कैप के साथ में एक फेस मास्क होगा जिसमें आपका 85% का फेस जो है ना वो कवर हो जाएगा, जिसमें आपको कोई भी नहीं पहचान सकता है। और उन दोनों में मतलब कॉम्बिनेशन में हो गया, अगर किसी का लोअर अगर वाइट है तो उसका अपर जो है वो ब्लैक कलर में है, और वही वाइस वर्सा कि अगर किसी का लोअर ब्लैक है तो उसका अपर जो है वो वाइट होने वाला है। मतलब उनका जो ड्रेसिंग सेंस था, जो कलर कोड थे, वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे और हमारे वांगजी को ये चीज़ जो है वो इंटरेस्टिंग लगती है। और वो जो है मतलब उन्हें कहता है कि ये इंटरेस्टिंग है। तो जिसके बाद जो हमारा मतलब बार वाला जो भी ऑनर था वो उनसे कहता है कि ठीक है, तो आप आज का अपना ड्रेस जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए, बाकी हर दिन आपके लिए न्यू न्यू कॉस्ट्यूम्स जो हैं वो यहाँ आ जाया करेंगी। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वो आज के लिए ब्लैक एंड वाइट का जो भी कॉम्बिनेशन कोड था उसे जो है वो ले लेते हैं। वो दोनों उस ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। जिसके बाद वो अपने फेस को जो है ना वो बाकायदा बहुत अच्छे से जो है वो कवर करते हैं। और वहीं जो अब ऑनर था वो बाहर जो था वो आ चुका था, डीजल सेटअप सब कुछ अच्छे से हो चुका था। यहाँ सभी समझ चुके थे कि आज शायद कोई यहाँ आने वाला है। और इतने में ही वहाँ के एक वीआईपी गेस्ट भी वहाँ आ जाते हैं। जो वहाँ की वीआईपी गेस्ट वहाँ आते हैं वो चाइना के ही मतलब टॉप म्यूज़िक इंडस्ट्री के जो थे वो इन्वेस्टर थे। वो बहुत ज़्यादा जो थे वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में किसी भी सिंगर के ऊपर जो थे ना वो ईज़िली इन्वेस्ट कर दिया करते थे। और वो आज वहाँ के जो थे ना वो वीआईपी गेस्ट थे। और इसीलिए ये के फ्रेंड ने उन्हें स्पेशली वहाँ आने के लिए कहा था। तो यहाँ जो हमारे
बार के ऑनर हैं वो सबसे पहले तो उनका जो है वो वहाँ वेलकम करते हैं, जिसके बाद वो एक अनाउंसमेंट करते हैं कि आज के बाद हमारे बार में 2 उभरते हुए सितारे जो है ना वो गाना गाने आएंगे। तो होप कि आप सभी उन्हें जो है वो पसंद करेंगे और उन्हें जो है वो काफ़ी बूस्ट अप करने में जो है वो हेल्प करेंगे। जिसके बाद वो उन्हें का जो है वो इंट्रोडक्शन देते हैं कि जिसमें जो है वो फर्स्ट कंटेस्टेंट है उनका नाम जो है वो हांगोंग जुन है और जो हमारे दूसरे कंटेस्टेंट हैं उनका नाम जो है वो जेजे हैं। ये दोनों जो है वो बेस्ट फ्रेंड हैं और अब ये अपना डुओ जो है वो परफॉर्म करने वाले हैं। जिसके बाद वहाँ की लाइट जो है वो डिम कर दी जाती है, फोकसिंग लाइट इन दोनों के ऊपर डाल दी जाती है और यहाँ जो हमारा निये है और जो हमारा वांगची है ना वो बहुत अच्छा से उनका डुओ गाने का जो है वो परफॉर्मेंस देते हैं। यहाँ सभी जितने भी बाहर के मतलब वहाँ पे जितने भी लोग थे, इवन जो वहाँ का वीआईपी गेस्ट था वो भी उनकी आवाज़ सुन के जो है वो हैरान हो चुका था कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इतनी स्वीट वॉइस, इतना सही से तालमेल और वो बंदे यहाँ गाना गा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो जो है वो स्पेशली बार ऑनर को जो है वो अपने पास बुलाते हैं और उनके बारे में जो है वो पूछते हैं। तभी जो बार ऑनर है वो उन्हें बताता है कि सर यहाँ आज उनका भी फर्स्ट ही डे है, तो आई थिंक कि आप अभी कुछ समय का जो है वो वेट करेंगे। तभी वो जो है वो समझ जाता है कि वो इतना ईज़िली तो उन दोनों को छोड़ने वाला है नहीं। तभी वो कहता है कि ऑफ कोर्स बिकॉज़ आफ्टर 15 डेज़ मैं अगेन यहाँ आऊँगा, तो तब तक आई थिंक 15 डेज़ इज़ इनफ। तभी वो उसकी तरफ स्माइल करके कहता है कि ऑफ कोर्स 15 डेज़ इज़ इनफ। जिसके बाद जो इन्वेस्टर थे उनके साथ कोई और जो है वो मीट करने आते हैं, काफ़ी देर तक उनके बीच में बातें होती हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ जो हमारे लंचा और ये हैं उनका भी परफॉर्मेंस जो थे वो ख़त्म हो चुके थे और ये चीज़ उस पर्सन को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टिव करती है। उन दोनों की वॉइस, उन दोनों की मतलब लिरिक्स बहुत अच्छे थे, बहुत क्लियर थे, वो बहुत सही से जो थे वो गाना गा रहे थे। वहीं दूसरी साइड जो हमारा निये है उसने वो वीडियो को जो वहाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी उसको जो है वो हमारे विंग को जो है वो सेट कर देता है। जैसे ही हमारा विंग जो है वो उस चीज़ को सुनता है गाइस, ऑब्वियसली बात है कि वो तो पहले ही फ्लैट था, वो और ज़्यादा फ्लैट हो जाता है। वो कहता है माय गॉड माय गॉड, ओ माय गॉड, कितने अच्छे से गाना गाते हैं, उनकी वॉइस कितनी अच्छी है। मुझे कुछ नहीं आता करने, मुझे गागा की तरह गाना गाना है लेकिन मेरी आवाज़ ही अच्छी नहीं है, मैं क्या करूँ। वो वैसे ही सोचता रहता है। कुछ देर में उसके मामा जो है वो वहाँ आ जाते हैं। तभी वो उससे कहती है कि यार तुम क्या सोच रहे हो। तभी वो अपनी मम्मा को बताते हैं कि मम्मा देखो ना गगा कितना अच्छा गाते हैं, लेकिन मैं तो उनके सामने कहीं भी नहीं टिक पा रहा हूँ। तभी उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा हर कोई एक ही चीज़ में जो है ना वो परफेक्ट नहीं होता है। वांगची गाना गाने में परफेक्ट है, शायद तुम किसी और चीज़ में जो है वो परफेक्ट हो सकते हो। तुम अपने उस चीज़ को जो है ना अपने अंदर देखो कि तुम किस चीज़ में जो है वो परफेक्ट हो, तुम्हें खुद ब खुद जो है वो चीज़ जो है वो दिखाई देगी। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी अपने को जो है वो सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें वही चीज़ जो है वो आनी चाहिए। अगर तुम वैसे भी उसे सपोर्ट करोगे ना तो वो चीज़ उसे जो है वो पॉजिटिव एनर्जी देगी। और ये चीज़ हमारे विंग के सही में दिल और दिमाग में जाके लगी थी कि उसकी माँ ने उसे कैसे समझाया है। और वो इस चीज़ को जो है वो नोट कर लेता है और उसके बाद अपने मॉम से प्रॉमिस करता है कि ठीक है मॉम, आज से मैं जो है वो खुद पे झांक के देखूंगा कि मैं किस चीज़ में जो है वो टोटली परफेक्ट हूँ। तो गाइस आज की स्टोरी मैं यहीं फिनिश करती हूँ। आपको क्या लगता है कि हमारा विंग जो है वो किस में परफेक्ट होगा? प्लीज़ कमेंट करके बताना, बिकॉज़ आप कमेंट नहीं करते हो। मैं क्वेश्चंस इन द एंड आपसे जो है वो पुट करती हूँ, तो प्लीज़ यार कमेंट कर दिया कीजिए, अच्छा लगता है पढ़ना। एंड अगर स्टोरी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना जो है वो ख्याल रखिएगा। बाय बाय।